अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड्स। और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ बहावलपुर में हुए वाक़ये के अंदर। बिलावल नामी शख्स जो कि ग्रीन टाउन लाहौर से बिलोंग करते हैं, उसे किस तरीके से बहावलपुर ला के उसको किस तरीके से कत्ल किया गया। क्योंकि अभी सारी बात सीसीटीवी कैमरेज़ के अंदर सामने आ चुकी है कि किस तरीके के साथ रात के दूसरे पहर तकरीबन 12:30 बजे 3 लोग ज़ू के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद उनके दरमियान 1 बजे या 1 बजे के राउंड अबाउट उनके दरमियान कोई शदीद किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई के अंदर एक लोहे का राज बिलाल नामी जो नौजवान था 25 साल का, उसके सर पे मारा जाता है। और जब उसके सर पे मारा जाता है तो उस वजह से वो बेहोश हो जाता है, या ऐसे कह लें क्योंकि जब इस तरीके से रॉड लगने से वो बेहोश हो जाता है। और जब देखते हैं, अब आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि अगर उसके हाथ से कुछ ऐसा गलत चीज़ हो चुकी हो। वो भी जानते थे कि अगर ये सचमुच में मर जाता है या मर गया है तो इसको किसी न किसी तरीके से साइड पे लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके के साथ इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद होगी तो उनको इस चीज़ का पता लग सकता है। तो उन लोगों ने उसको सोचा कि इसको शेर के आगे डाल देते हैं, क्योंकि शेर किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की हड्डियां तक नहीं छोड़ता। इस बात को वो लोग शायद बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे। तो उन लोगों ने सबसे पहले तो देखा कि इसको शेरों के पिंजरे के अंदर डाल दिया जाए। फिर उसको अंदर डालने के लिए उसके लिए एक सीढ़ी लेके आई गई है। अब ये तो पता है सीढ़ी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाज़-औक़ात जानते हैं हम लोग कि लोहे की सीढ़ी वो इस्तेमाल की जाती है, उसके रीज़न कि वो केयर टेकर्स यूज़ करते हैं जानवरों को गोश्त डालने के लिए या इसकी सफाई वगैरह करने के लिए, वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो सबसे पहले जो लोहे की वो सीढ़ी थी उसको लेके आया गया है। वो उसके बाद वो शेरों वाले पिंजरे के साथ उसको लगाया गया है। उसके बाद शेरों वाले पिंजरे के अंदर उसको घसीट कर उसको ले जाया गया है और उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया गया है। और ये चीज़ इसलिए सिंपल से लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो सकती है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे अगर वो किसी भी बेहतर हालत में हो, तो अगर उसके ऊपर कोई भी जानवर या कोई भी जानवर, शेर नहीं कोई भी जानवर हमला करे तो कोशिश करता है कि वो भागता है और उसके जो फुट पॉइंट होते हैं, फुट प्रिंट होते हैं, वो भी निशान नज़र आते हैं, हाथों के निशान। या जब अल्लाह माफ़ करे उसके ऊपर कोई हमला होगा तो वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ आगे से अमल करेगा, कुछ ना कुछ हरकत करेगा, लेकिन बिल्कुल भी किसी भी लिहाज के साथ किसी भी जगह पे उसको उसकी तरफ से कोई भी नक़्लो हम नज़र नहीं आई। और जिस तरीके से उसको ऊपर से करवट के रूप गिराया गया है और इसी तरीके के साथ वो गिरा रहा है। और उसके बाद शेरों ने उसके ऊपर हमला किया है और उसको घसीटते हुए अंदर ले गए हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने शेर थे, उन्होंने तो उस जानवर को खाना ही था। और फिर जब ये मौत का वाक़या हो चुका था, जब उन्होंने फेंक दिया, वो उसी तरीके से सीढ़ी को ले जा चुके हैं। और वो दोनों लोग, जो 3 लोग उस टाइम रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे इंटर हुए थे, दीवार फैलान के इंटर हुए हैं ज़ू के अंदर, उसी तरीके से वो 2 लोग वापस चले गए हैं। और एक उनके अंदर जो सिक्योरिटी के ऊपर तैनात था, वो भी जाके अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वापस चला गया। तो कहने का और बताने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर हमला किया जाता है या हमला किया जाए तो उसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करता ज़रूर है, लेकिन अगर एक इंसान बेहोश हो, जिसके सर के ऊपर वार हो या उसे किसी तरीके से टॉर्चर किया गया हो, तो वो बिल्कुल भी नक़्लो हम उसके तरफ से कुछ भी नहीं की गई। और इवन कि इससे बरहक इंतज़ामिया की तरफ से बोला गया था कि ये जो बिलावल नामी शख्स है शायद ये नशे का आदी था। हो सकता है शायद ये नशे का आदी हो, लेकिन हम भी इस चीज़ को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक नशे का आदी भी हो, अगर एक 3 साल के बच्चे को भी ये बताया दिया जाए कि एक शेर को, जो इंतज़ामिया का बताना ये है कि वो शेर को चोरी करने के लिए गया है। और कहने का और सिंपल सी चीज़ है कि अगर 3 साल के बच्चे को भी बता दिया जाए कि अगर एक इंसान शेर के बच्चे को या किसी वो बिल्ली के बच्चे को चोरी करने नहीं गया था, वो बत्तख के बच्चे को चोरी करने नहीं गया था, वो इंतज़ामिया बता रही है वो शेर के बच्चे को पकड़ने गया था। तो शेर के बच्चे को पकड़ना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। अगर आप बच्चे से भी पूछे, वो भी बता सकते हैं कि शेर के बच्चे को पकड़ा नहीं जा सकता और कोई भी इंसान अपनी जान का जोखिम कभी भी नहीं उठाएगा।
तो ये बात तो हर लिहाज से, हर बेहतर तरीके से हर एक इंसान जानता है। चाहे हम छोटे बच्चे से भी पूछ लें तो वो भी इस चीज़ को क्लियर करेगा कि नहीं, ये इस तरीके से हो सकता है, लेकिन वो चोरी करने के मकसद से नहीं गया। और इवन कि जब इसके घर वालों के साथ बात हुई है तो उन्होंने बताया है, इनके जो चचा हैं उन्होंने बताया है कि वो उसके कत्ल होने से या उसको शेरों के खाने से एक दिन पहले वो अपने चचा के पास गया है, उनसे उसने पैसे मांगे हैं, उन्होंने उसको 200 रुपये दिए। और 200 रुपये लेने के बाद अगले दिन पता लगा है कि बहावलपुर के अंदर जो सानिया हुआ है उसके अंदर 4 शेरों ने हमला किया। किसी का कहना है कि शायद 5 शेर थे, किसी का कहना है 4 शेर थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है, वहाँ तक कहने के मुताबिक यही था कि 4 शेर थे और चारों शेरों ने उसे बुरे तरीके के साथ उसके साथ उसको खाया है। क्योंकि जब तहकीकात स्टार्ट की गई थी तो बताया गया था कि जो सीसीटीवी कैमरेज़ हैं तो उसके अंदर में से 4 में से जो 2 कैमरे हैं वो ख़राब थे, लेकिन उसको साइड पे कर लिया गया था। और अभी जब सीसीटीवी कैमरेज़ की जो वीडियोज़ आ रही हैं, इट्स मीन कि जब कोई भी बहावलपुर एक बहुत बड़ा शहर है और उसके अंदर इंसान अगर ज़ू के अंदर जाता है तो ये नहीं पता कि एंट्री पास के अंदर किसी की भी वीडियोज़ को कैप्चर नहीं किया जा रहा। और अगर 4 में जो सीसीटीवी कैमरेज़ ख़राब भी हैं और उसके अलावा किसी को साइड पे कर लिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता था कि शायद इंतज़ामिया ही मुलव्वस हो, लेकिन इंतज़ामिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि इंतज़ामिया की अगर रात की उस टाइम की बात की जाए तो 12 जो लोग हैं इंतज़ामिया के, तो वो उस टाइम अपनी जो भी जिस भी ड्यूटी पे होते हैं, कोई मुलाजिम है, कोई कुछ ना कुछ जो भी उनकी ड्यूटी है वहाँ पे तैनात थे। और इसके बावजूद 2 उनके जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो लोग थे। 14 टोटल इनकी इंतज़ामिया के जो लोग थे। और जो उससे पहले भी आपको मैंने अभी एक बात की थी कि जो इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी इंतज़ामिया और बाकी लोगों की जानिब से कि ये जो बिलावल नामी लड़का था, शायद ये कुछ ड्रग्स या कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस था, सिगरेट नोशिश के अंदर, जिस वजह से शायद अगर वो उस वजह से शायद वो शेरों के पिंजरे के अंदर चला गया हो। चाहे एक इंसान जिस भी लेवल की इंतहा के हद तक उसने ड्रग्स या सिगरेट नोशी भी करता हो, तो लेकिन फिर भी वो इतना तो ज़रूर जानता है कि वो कभी भी अपने आप को शेरों के पिंजरे के अंदर नहीं लेके जाएगा या शेरों के पिंजरे के अंदर नहीं छलांग लगाएगा या नहीं जाएगा। ये तो हर इंसान जानता है। हाँ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भी एक छोटा सा वाक़या जो बहावलपुर के अंदर यही ज़ू के अंदर पेश आया था। तो थोड़ी सी इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए, हमारे जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं उनको भी इस चीज़ को थोड़ा सा कैप्चर करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये जिस तरीके के साथ ये लड़के को इस तरीके के साथ कत्ल किया गया है या शेरों ने उससे चीर फाड़ दिया है, ये अब के लिए नहीं, जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि स्पेशली हमारे दूर दराज से स्पेशली बहावलपुर का विज़िट करते हैं, वहाँ पे ज़ू में जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, उसके बाद फैमिलीज़। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर तरीके के साथ देखना चाहिए, क्योंकि अब तो ये तो पता लग चुका है कि वहाँ पे इंटर टाइम या किसी और जगह पे कैमरास का इस्तेमाल बहुत कम है, और अगर है भी तो उसमें से मोस्टली जो कैमरे हैं वो ख़राब हैं। तो इस चीज़ को तो इतना कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जितना भी हो सके बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जिस हद तक हो सके इस अपनी जो है हमारी जो थोड़ी सी नेगलिजेंस, हमारी जो गलतियां हैं, उस चीज़ को हमें दूर करना हमारा बनता है। और अभी हम पहले अपने जो फर्स्ट टॉपिक था उसी की तरफ वापस आते हैं कि जब इसके बाद इसको खा लिया गया है, उसके बाद एक अनायत नामी एक शख्स है जो कि एक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, वो जब सुबह इसकी सफाई करने से पहले उसने देखा कि एक शेर के मुंह के अंदर एक जूते की जूता है उसके मुंह के अंदर है। तो शायद उसने समझा कि शायद किसी भी इंसान ने बाइस से फेंक दिया हो सकता है, मे बी शायद। लेकिन जब उसने थोड़ा सा उसके अगली चीज़ देखी तो उसने ये देखा कि एक और दूसरे शेर के हाथ के अंदर एक बाजू, और सिर्फ बाजू पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा परेशान हुआ, जिस तरीके से भी उसने वो मुलाजिम ने बाकी बातें बताई हैं, उस मुलाजिम से भी हमारी बात हुई है तो वो बता रहे कि जब उसने ये चीज़ देखी है तो वो कह रहा कि मैं ख़ुद कांप चुका था, और ये मनाज़र मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देखे कि किस तरीके के साथ एक इंसान और उसकी जो जिस्म के ज़ात है उसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाया गया और शेरों की तरफ से उसे बिल्कुल ख़त्म किया, खाया जा चुका था। जिस टाइम तक हमारी जो इंतज़ामिया वाले पहुँचे, हमारे दूसरे इदारे पहुँचे, तो बाकी फिर भी जो सीसीटीवी कैमरेज़ के अंदर अभी हमें वहाँ तक पहुँच चुका है। तो जैसे कोई और वीडियोस या कुछ और हमारे पास मालूमात आती है तो मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊँगा।
और बाकी मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, आबाद रहें, और जिस तरह से भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और बाकी अगर कोई और आप इन्फॉर्मेशन रखते हो या कोई क्वेश्चन कहना हो तो आप वो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपके मैसेजेस का, और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बात होगी तो उस चीज़ को ज़रूर कॉपी किया जाएगा, उस चीज़ को ज़रूर सुना जाएगा, और मे बी मैं उस क्वेश्चन का जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उनको आपको जवाब दे दूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।